हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम दक्षिण कमांड पूना में निकली हुई भर्तियों के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस पद पर भर्ती निकली है, कितनी भर्तियां निकली है और उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम निम्नलिखित पदों के बारे में जान लेते हैं जिन पदों के ऊपर भर्तियां निकली हैं। तो सबसे पहले आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद आता है कुक, फिर आता है वाशरमैन, फिर आते हैं मैसेंजर्स और फिर आते हैं टेलर और फिर आते हैं कारपेंटर्स की भर्तियां। इन सभी डिपार्टमेंट में टोटल 25 वैकेंसीज निकली हैं, यानी कि 25 भर्तियां इसमें निकली हैं। किस पद पे हमारी की टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और उसके लिए क्या एज रहेगी, कितनी उनकी सैलरी रहेगी और उसके लिए क्या क्या हमें क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ और उसमें मैसेंजर्स आते हैं जिसकी 5 वैकेंसी हैं। 18 से 25 साल की उम्र की वहां पे जरूरत है। वेतन रहेगा 18,000 और लास्ट में रिटायरमेंट तक जो ड्यूटी करते करते हमारी सैलरी हो जाएगी 56,900 रुपए, जो कि बेसिक रहेगी और उसके लिए हमारी योग्यता रहेगी 10वीं पास। नंबर 2 पर आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसमें 4 वैकेंसीज हैं। और नंबर 3 पर आती है कुक, उसके बाद नंबर 4 पर आती है हमारी कारपेंटर्स, फिर आते हैं वाशरमैन और फिर आते हैं इक्विपमेंट रिपेयर और लास्ट में आता है टेलर। तो यहाँ पर हम आप लास्ट की 4-5 देख सकते हैं जो कि कुक, कारपेंटर, वाशरमैन, इक्विपमेंट रिपेयर और टेलर। इन सभी के लिए आपको आईटीआई की जरूरत पड़ेगी। ट्रेड का ज्ञान होना जरूरी है 10वीं क्लास के साथ साथ, यानी कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपने आईटीआई करना जरूरी है। आईटीआई जिन्होंने कर रखी है वो ही इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो है दस्तावेज क्या क्या रहेंगे, यानी कि सबसे पहला हमारा दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट रहेगा आपकी जो शैक्षिक के क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने 10वीं की है तो आपकी 10वीं, अगर आपने आईटीआई की है तो साथ में आईटीआई की भी योग्यता का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए आप 8वीं या 10वीं जिस भी मार्कशीट में, जिस भी प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वो आप साथ में लगा दें। उसके बाद आपको जाति की प्रतिलिपि यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप देखेंगे कि किस एप्लीकेशन में आपको कास्ट का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी में है और आपको उस एप्लीकेशन में, अगर आपको उस फॉर्म में, उस वैकेंसी में, उस पद के ऊपर आपको अगर वहां पे बेनिफिट मिल रहा है तो वहां पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी 2 एक्स्ट्रा फोटो भी साथ में देनी है। उनके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, आपको अपने सिग्नेचर उसके ऊपर करने हैं। आप बैक साइड में भी कर सकते हैं और नीचे फ्रंट में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 2 एनवलप देने हैं ब्लैंक, उनके ऊपर 25 रुपए की डाक टिकट या स्टैंप लगी होगी, ठीक है, और वो ब्लैंक लिफाफे आपको साथ में देने हैं जिसके अंदर आपका जो है कॉल लेटर वहां पे आपको आएगा और उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। फिर आपको एक निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको साथ में देनी है। अगर आप ईडब्ल्यू एस पी एच या आप रिटायर्ड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप अपनी जो है उससे संबंधित प्रतिलिपि भी आप यहाँ पर साथ में लगाएं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। आप वीडियो पॉज करके भी इन डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाक द्वारा भेजने का पता, यानी कि आप जब सारी चीजें, आप सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेंगे तो उसके बाद आप इनको कहाँ पर भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द ऑफिस इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा अभी वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको 30 अप्रैल 2023 से पहले पहले इस पोस्ट को भेजना है, ठीक है। इस अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के जरिए या फिर आप जो भी पोस्ट आपके पास नजदीक है, जर्नल पोस्ट या स्पीड पोस्ट, जिस माध्यम से आप इसको भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। लेकिन आपकी ये जो पोस्ट है ये 30 तारीख से पहले, 30 अप्रैल से पहले पहले इस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए, द ऑफिस इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा आपकी कुछ एक्स्ट्रा जो कंडीशंस रहती हैं, यानी कि अन्य सामान्य शर्त व निर्देश, एडिशनल टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। तो आपको आवेदन के लिफाफे पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है और ये कैपिटल यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और कैटेगरी आपको लिखनी है। कैटेगरी यानी कि आप जर्नल हैं, सामान्य हैं, एस सी एस टी, वो आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। सारे के सारे अल्फाबेट्स अंग्रेजी में भरे जाएंगे और स्पष्ट लिखे होने चाहिए। कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें, ठीक है। इससे माना जाएगा कि आपके जो आपने चिट्ठी भेजी है या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये माना जाएगा और आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैसेंजर्स जो हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में वैकेंसी बताई थी जिसकी 5 वैकेंसी है, उसके लिए जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
अलग अलग कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुक वेस्टफाई वाला के लिए जनरल, ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये भर्ती है। बाकी सभी पदों पर आप अगर एससी एसटी हैं तब भी आपको वहां पे जर्नल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉर्मली वहां पे जर्नल ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एक एक डिटेल्स चाहिए और अगर आप इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इस एडवर्टाइज नंबर पर आप जा सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको 1 अप्रैल का जो रोजगार समाचार है उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पर मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, मुझे उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ में आ गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब ऑफलाइन फॉर्म्स की डिटेल्स आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।